हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है फिर से दीपुरा व्लॉग्स में। आज का दिन है मेरा इन तीनों के नाम। भाई फोन भी गिरवा दिया। देखो ऐसे बच्चे मेरे कैसे दिख रहे हैं। अरे ये कैसी शक्ल आ रही है? पता नहीं। ये इसके ऑटोमेटिकली आते हैं। हेलो व्हाट्सएप। अरे वो गेमिंग वाली बोल के दिखाना। नहीं आरव अपने डिबेट कंपटीशन में भी फर्स्ट आया। आरव बोल के दिखाना वो आप गेमिंग वाली कैसे बोलते हैं? वो स्पीच जो मैंने उस दिन हाँ वो थोड़ी सी दे दो। ठीक है, डाटा भी तो नहीं। तो व्हाट्सएप गाइस आज हम खेलने वाले हैं। तेज बोलो। वहाँ बोलो जैसे। तो व्हाट्सएप गाइस आज हम खेलने वाले GTA 5। तो हमने पिछली बार लैम्बोर्गिनी खरीदी थी और आज हम खरीद रहे हैं रोल्स रॉयस। और फिर हम बैंक में जाएंगे, वहाँ से हम थोड़ा यही सीखना। रोल्स रॉय आज लंबोर्गिनी खरीद ली है, कल रोल्स रॉय। वाह तेरे सपने। मैंने कहा था मेरे भविष्यवाणी कर दी थी पहले। तेरी माँ के पास तो अल्टो भी नहीं है, स्कूटी भी नहीं है। नहीं है। ये ले देगा थोड़ा सा खिला दे। मेरे पास है खाना खा लिया आपने? आपके बाल किसने काटे? पानी। ये पानी किसने गिराया? भैया झूठी। अभी तो आपने गिराया इस पे। अच्छा ये बताओ आपके बाल किसने काटे हैं? भैया कैसे काटे? भैया भैया ने कैसे काटे? ऐसे। ऐश पकड़ के काट दिए, हाँ, कान पकड़ के। हाँ, किससे काटे? भैया कैंची से? ऐसे ऐसे काट दिए। देखा ऐसे ऐसे काट दिया। ऐसे 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 काट दिए। ऐसे आप भाई आप दक्षु के काट दो। न मेरे काटोगे? मेरे काट रही है, बाल काट रही है। और आंखें देखो इसकी। बस दही खाने ले आ गए। दही तोड़ेगी। तोड़ दे, टूट जाएगा। बाबा मारेंगे फिर। जाइए रख के प्लेट। ये रायता खत्म कर ले भैंस के दूध का। ये तो गाइज आज का दिन हो गया है मेरा इनके नाम। सुबह से उठ के मैंने सिर्फ करी है कान्हा, राधा और बड़े कान्हा की सेवा। उनकी सेवा करने के बाद मैं चली गई थी। नहीं उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट में मैंने खाए थे आज मकेन्स और पकोड़े छिक्के। मतलब जो मैंने 1 महीना डाइटिंग करी है उसकी मैंने भर के ऐसी तैसी मार रखी। घेवर भी खाया भर के। पर क्या करूं, ना तो मीठे के बिना मुझसे रुका जाता ना वैसे रुका जाता। मेरा इतना महंगा इतना सुंदर, मैं ये पता DLF वाली मार्केट से लेके आई थी। और ये इसने मेरा देखा क्या किया है इसका लॉकेट का। दियो मेरा एवरलाइफ का लॉकेट। ये देखो मैं दिखाती हूँ गाइस आपको। दिखाना कुछ दिखाना। ये ना मेरा बहुत ही एलिगेंट सा लॉकेट है। कहाँ से है ये देखो। और ये मैं बहुत कॉस्टली भी था। ये मेरा ये लेके आई हूँ मैं। प्योर सिल्वर में है ये। मेटेलिक गोल्ड इस पर पॉलिश हो रखी है। और ये इतनी प्यारी एसेसरी थी ना मेरी। वो क्या किया उसको बहुत टाइम लगेगा। ये इतना एलिगेंट सा है ना, इसको सुलझाने के लिए ना मुझे बहुत टाइम लगेगा। अरे देख कोई आया है। ऑफिशियल वाली बेल बजी है। देखो कौन है। मेरे ही साइड से कोई ना कोई होगा। देखो बोल देना मम्मा नहीं है घर पे। यहीं से बताएगा तुम्हें। कमरे में बैठ के बताएगा। चेक तो कर लो। देखना वो अलमारी उतर गई क्या आप ऊपर से। अलमारी उतार रहे थे। देखो कोई जीने में तोड़ा फोड़ी तो नहीं करी हम लोगों ने। तो गाइज मिलते हैं आपसे आगे। आज का व्लॉग सोचा था मैं कि कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाऊंगी, बट
एक तो इस बार जन्माष्टमी पे ना तो मैं राधा बन पाई, ना मेरा लल्ला काना बन पाया। बहुत मन था बनने का, लेकिन सही बताऊँ तबीयत बहुत डाउन थी, मतलब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, वो वाली कंडीशन थी। और इनफैक्ट इयररिंग्स भी ना कल मैंने ये मीना वाले पहने, क्योंकि मेरा मन था मैं गोल्ड वाली ना है कुछ अच्छी सी ज्वेलरी पहनूं कल पूरी, बट इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाकर लॉकर से निकाल के तो ले आऊँ। कल तो ऐसे हो रहा था बस पूजा करनी है, और कल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मेरी पूजा भी ना 10 बजे हुई है। 10 बजे मैंने अभिषेक स्टार्ट किया था मॉर्निंग का, वरना तो मैं 9 बजे अभिषेक स्टार्ट कर देती थी। एक तो मेड हम नहीं रखते हैं अब, क्योंकि चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ बट मैनेज कर लेते हैं। उतर गई? कितने में गई? कितना? अच्छा अच्छा। और वो के नाम है बाकी अडंगा था वो कबारत तो दे दिया, वो एंगल पेंगल शीशो वाली सारी। हाँ वो भी तोल में ही जाओगी, फ्री में थोड़ी देनी है। वो चीज़ फ्री में चली गई, वो भी तो तोल में जाओगी, एंगल वेंगल है। अब ज़्यादातर अडंगा तो ना बचा होगा, ये रह गया अब। गाइस हुआ ये है कि घर में ना बहुत ज़्यादा पुराना सामान इकट्ठा हो रखा था। एक्स्ट्रा अलमीरा थी और कुछ एंगल वगैरह रखे थे मिरर वगैरह के, तो वो सब ना मैंने एक कबाड़ी वाला बुला रखा था, तो उतारने लग रहा है सामान, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। 4 बार पूरा घर सेट कर चुके हो, सारा घर गंदा हो चुका है। क्या करे बच्चा वाला कर गंदा। देखो उसने सारे जूसेस के गिलास गिरा दिए, सारा चिप वो स्ट्रॉ लेने के चक्कर में उसने सारे ग्लासेस गिरा दिए। उठाओ वहाँ से, वेरी गुड। अच्छा वो करे तो मैं नहीं कर आ जाओ मेरे पास आना शीनू। ये ना सारा अजीब सा येलो येलो अजीब सा आ रहा है। अभी ना मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है अचानक से। मैं चाहती हूँ, पता है दुनिया क्या सोचती है कि मैं इतनी अच्छे से मतलब वीडियोस बनाती हूँ, वो वीडियो भाई 15 सेकंड की होती नहीं। मेरे गड्ढे देखो आंखों गए, ठीक है, इतने गड्ढे हैं। जो मेरी कंडीशन है ना उसके हिसाब से तो डॉक्टर्स मुझे कहते हैं कि मैं पता नहीं कब क्या हो जाता है, लेकिन ये है कि हाँ फिर भी मैं बहुत हिम्मत करती हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको मुझे बहुत बड़ा करना है। अभी तो बिल्कुल छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। बट एक चीज़ है, बहुत लोग बोलते हैं वीडियो बनाती है तब तो नहीं दिखती। भैया मैंने अपने गम बताने, अपनी तकलीफ़ें बतानी, अपने दुख बताने बंद कर दिया है, क्योंकि दुनिया सिर्फ स्वाद लेगी। उस दुख में साथ कौन रहेगा आपके, उस तकलीफ़ में साथ कौन रहेगा? जो आपके साथ रहते हैं, आपके अपने। और अपने कौन है? जो ज़रूरी नहीं है सिर्फ खून के रिश्ते से ही अपने हो। मेरे तो खैर टच वुड, भगवान ना करे टच वुड लकड़ी है, मेरे अपन होके किसी की नज़र लगे। पर हाँ मेरे अपने जो है ना भाई, अगर ऐसा परिवार हर बेटी को मिल जाए ना तो कोई बेटी दुखी ना रहे। जितना वो लोग मुझे प्यार करते हैं, जितना वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, कोई, मैं तो कह रही हूँ हर बेटी को उतना सपोर्ट मिलना चाहिए। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, स्पेशली मेरा भाई। पता नहीं क्यों पहले मैं अपने बाबा को और फिर मेरे भाई को, क्योंकि बाबा बूढ़े हो गए ना, लेकिन ये है कि मेरा बड़ा भाई जो है वो बहुत सपोर्टिव है मुझे। उसके रहते हुए मैं कुछ भी कर देती हूँ, कुछ भी कहीं भी कुछ भी कर देती हूँ ना, तो मेरे को टेंशन नहीं होती। हाँ बैठा है, मेरे बच्चों के लिए बैठा है। मैं बीमार भी हो जाऊँ तो मुझे टेंशन नहीं होती, हाँ ये रहता है, हाँ बैठे हैं। ऊपर से मैं जिनके साथ रहती हूँ वो लोग तो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मेरी केयर करते हैं। मैं बीमार हो जाऊँ तो बच्चों को स्कूल भेजना है तो मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, मैं अपने काम में इतना बिजी रहती हूँ ना। मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल सिर्फ मेरी तबीयत की वजह से नहीं है, मेरा जो ये प्रेशर है ना, वर्कलोड जो है ऑनलाइन वाला, तो इतना ज़्यादा है। फिर जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है मेरे काम से, जो मैं काम करती हूँ उसके बाद जो मुझे थोड़ा टाइम बचता है, उसमें मैं 15-20 सेकंड की 2-4 वीडियोस बना लेती हूँ। मतलब चाय रखी गैस पे, उसके बाद मैंने कुछ भी वियर कर रखा हो, कहीं से भी मंगाया हुआ वियर कर रखा हो, कोई पेज का होगा तो टैग कर देती हूँ। लाइट ऑन कर दो बेटा, नहीं तो यूँ का यूँ चलता रहता है। और मज़े से बस उसमें 2-4 वीडियो बनाती हूँ, उसमें फ़िल्टर लगा देती हूँ, गाना लगा देती हूँ और वो चला देती हूँ बस।
सिंपल जिंदगी है। कोई भी रील आ रखी होती है तो उसमें अटैच कर देती हूँ बस। जिंदगी बड़ी मस्त है। और सबसे ज़्यादा यार ये क्या है, डियर कस्टमर यू हैव क्रेडिट बैंक का मैसेज था। अवॉइड करो उसको, जब पैसे आते हैं तब भी अवॉइड करो, जब जाते हैं तब ध्यान देना चाहिए। तो अभी जब आए हैं इसलिए मैंने इग्नोर मार दिया है, जब जाते हैं ना तब मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो अभी टाइम क्या हो रहा है दिव्यांश? मत करो यार, अभी मैंने पोछा लगाया था, दोबारा ले लो ना, उसके पास से बैठे मत रहो ना भाई। बच्चे सच में तुम्हारे भी ऐसे है क्या? थोड़े से तो एक्टिव होते होंगे काम करने में, मेरे तो कुछ नहीं करके देते भगवान। मेरे तो दक्ष एक बेटी होती ना तो भगवान कसम वो तेरे जितनी बड़ी होती, बहुत हेल्पफुल होती है। ऐसा नहीं है कि बेटी मुझे काम करने के लिए ही चाहिए थी, मुझे बचपन से ही ये था, जब दक्ष छोटा सा था, काश एक बेटी होती, काश एक बेटी होती। इनफैक्ट दक्ष के फादर को भी ना बेटी ही चाहिए थी पहली, बट ठीक है दक्ष हमारी किस्मत में आया, हमने झोली ओट के फैला के लिया है इसको पूरे मन से, पूरे दिल से, क्योंकि मैं कोई डायलॉग नहीं दूंगी फिर कहेगा आपको तो मैं चाहिए ही नहीं था, आपको तो बेटी चाहिए, आपको तो मैं चाहिए ही नहीं हूँ। ऐसे ऐसे डायलॉग हो जाते हैं इस लड़के के। सबसे ज्यादा इनसिक्योर हमारे घर में दिव्यांश सबसे ज्यादा। एक बच्चे का ज्यादा आ जाए इसका बेटू माई है। कौन माई है? इधर बताओ, इधर आके बताना, इधर आओ इधर। नहीं लड्डू को नहीं लेना, अब मॉर्निंग में भी लड्डू गिरा दिया, मारेगा वो, पिट्टी करेगा फिर। ये छोरी मेरे लड्डू को छोड़ती ही नहीं है। आ गया ले जाओ, पकड़ो पकड़ो। नो 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 नो। बुई को पूछ गए थे। अच्छा बुई को ये बताओ, इधर आओ गेम खेलेंगे, इधर आओ। नहीं आई मेरी मुनिया कहाँ है? इधर आके बताओ। आ गया। अच्छा बुई को बताना मेरी मुनिया कहाँ है? और मेरी गुड़िया कहाँ है? अच्छा और मेरी चीकू कहाँ है? मेरी बेबी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? अच्छा शीनू कहाँ है? शीनू कौन है? मेरी मुनिया। बोलो मेरी मुनिया। अच्छा बताओ। अच्छा बोले ना। भाग गया। अच्छा बताओ मेरी मुनिया, मेरी गुड़िया। आज ना बोल रही, आज मूड में नहीं है, नहीं तो पीछे पीछे बोले। और मेरी लाडो का है? आ गया। ये कौन है? ये कौन है? ये मेरा बेटा है। देखो उसको नोच दिया, पूरा नोच दिया कि वो मेरे पास तो इतनी इनसिक्योर रहती है लड़की। मेरे पास दक्षारों को बैठने ही नहीं देती है बिल्कुल भी। आ जाएंगे ना मारेगी चट की, क्यों आ गए? मैं आऊ की मम्मा हूँ शीनू? मैं किसकी मम्मा हूँ? शीनू मैं? अच्छा मैं किसकी मम्मा हूँ? मैं आऊ की मम्मा हूँ। आओ आजा आओ मेरे पास आजा। मुंह बना लेगी। चलो ठीक है गाइज, अब करते हैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड। कुछ आगे होगा तो मैं ज़रूर इसमें ऐड करूँगी। बाकी आज मेरा कहीं जाने का प्रोग्राम है, मेरी तबीयत सही रही, सब कुछ बढ़िया रहा तो मैं आपको ज़रूर आगे दिखाती हूँ। व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। हेलो गाइज, मैंने बोला था ना मैं आज कहीं जाऊँगी, तो निकली तो मैं अच्छे टाइम पे थी, बट इतना ट्रैफिक जैम मिला मुझे यहाँ पे 9 बजे पहुँचना। जैम नहीं होता, जाम होगा, जाम है। हाँ वही मेरे गले में थोड़ा दर्द है या बोलने में टंग में स्लिप हो गई, तो हुआ ये ट्रैफिक जाम। के पास लग रहे हुए ट्रैफिक जाम इतना मिला मुझे
कि मैं लेट हो गई। मुझे 9 बजे पहुंचना था, मैं पूरा 1 घंटा लेट हूँ। 10:08 हो गए फिलहाल। और मुझे इतना अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे जल्दी आना था। चलो, जहाँ पे भगवान ने लिखा है ना कि इस टाइम पे जाना है, इंसान कितनी कोशिश कर ले उस टाइम पे ही जाता है। बट आना बहुत ज़रूरी था। कहाँ आई हूँ उसके लिए आप आगे ज़रूर देखना। गाड़ी में लाइट कम है। ये ऊपर के मेरे चांद सितारे चमक रहे हैं। चांद नहीं है, अभी सितारे हैं। चांद अभी मैंने जला नहीं रखा। तो बताना। Hey Siri, call to Chand Bhai. Calling Bhai. No. Hey Siri, don't call. किसको मिलाती है? Bye. भाई का तो शुगर। अरे क्यों ले रहे तुम? पैसा लगाया रे गाड़ी में। हाँ, तो यहाँ पे मैं गई थी। सनी भाई के बेटे का बर्थडे था, तो हम लोग यहाँ पे माता की चौकी थी कल कमाई की, तो मैं यहाँ पे गई थी। और यहाँ पे ना एक्चुअली हुआ ये कि मैं जब वीडियोस वगैरह बनवाने के लिए मैंने बोला था माँ को, लेकिन माँ ना थोड़ा सा होपलेस सा हो गई थी बाहर पे, तो वो बना नहीं पाई। है ना, बहुत अच्छी अच्छी क्लिप्स थी। अगर बन पाती तो मैं ज़रूर डालती इसमें। भाई के हम लोग आए, हमारा बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, माता रानी का आशीर्वाद मिला। उसके बाद भाई ने भी काफ़ी अच्छे से मुझे मतलब वहाँ पे आशीर्वाद दिलवाया था। और बस भगवान के रास्ते पे ही चलते रहो। जो हैं वो सब अपने हैं और जो नहीं है वो अपने नहीं है। मैं ये लेके चलती हूँ, जो मेरे अच्छे में, जो मेरे बुरे में मेरे साथ रहते हैं वो मेरे अपने हैं। जिनको बिना कहे, बिना रिक्वेस्ट करे मुझे ये पता चल जाता है कि हाँ वो लोग मेरे लिए खड़े हैं, तो वो मेरे अपने हैं। और अगर जो मतलब किसी को ये बताओ कि यार मेरी तो ये कंडीशन थी इसलिए मैं नहीं आ पाई, या मेरे साथ तो ये था तो मैं नहीं कर पाई, तो वो लोग फिर भी ये सोचे कि नहीं ये हर जगह जाते हैं, यहाँ ही नहीं आए, तो ये सब चीज़ें क्या होती है ना, अलग हो जाती है। यहाँ पे मैं आरती दी, सरिता दी, वैसे तो अंशु भी थी, लेकिन ये है कि मैं जब पहुँची थी ना तब तक सबके जाने का टाइम हो गया था, मैं काफ़ी लेट हो गई थी। तो यहाँ पे लेकिन फिर भी आरती दी मुझसे मिलने के लिए अंदर आई थी। ये भी जा ही रही थी डिनर करके, बट इनको जब पता चला कि मैं भी आई हुई हूँ तो ये स्पेशली मतलब मिलने के लिए आई थी। मुझे इतना अच्छा लगा। ये मतलब वो है, इनके साथ मेरा कोई दिखावटी रिलेशनशिप कभी भी नहीं रहा, शुरू से ये मेरे बॉन्ड में थी। और ना जाने कभी बॉन्ड ऐसा हो गया कि सबकी ही तो हेल्प करती है। बंदी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है ना, मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। बाकी इनके साथ बहुत जल्दी मेरा मतलब ये है कि कुछ ना कुछ नई वीडियोस में ज़रूर दिखेंगी। बाकी इनके साथ मेरा बॉन्ड काफ़ी अच्छा है। बट अब वो भी है ना कि मैं थोड़ा सा ना अपनी फ्रेंडशिप्स और अपने रिलेशंस थोड़ा सा छुपा के रखने लगी हूँ आजकल, क्योंकि पता नहीं कब किसकी नज़र लग जाए। और जो अच्छे रिश्ते होते हैं ना उनमें सब बहुत लोगों की इनफैक्ट जो अपने आसपास के लोग होते हैं ना उनकी ही कहीं ना कहीं से बहुत गंदी नज़र लग जाती है। और रिश्ते कब ख़राब हो जाते हैं ना कि आप पता भी नहीं लगा पाओगे। गाइस अभी हो रहे हैं रात के 12 करेक्ट, है ना, करेक्ट 12 बज रहे हैं। हम लोग घर पहुंच गए हैं। देखिए साहब वहाँ पे गाड़ी लगा रहे हैं और हम लोग घर जा रहे हैं।